एवरीवन, ऐसे आप सभी लोग आ जाइए। सभी लोग जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ऑडियो एंड वीडियो एक बार बता दीजिए। क्लियर है सभी को? वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। यस, आ जाइए भाई, सभी लोग बिल्कुल टाइम पे आ जाया करो। बार बार मैं आपको समझाता हूँ, तो अब फिर से स्टार्ट है। एवरी इवनिंग एट 8 PM हम यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, और ऑल्सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास आपकी ज़रूर होगी, और वो होगी एट 10:15। नोट टुडे, आज नहीं होगी। आई गेस मैंने क्लास लगाई है, अगर मैंने आज क्लास नहीं लगाई है तो आज नहीं होगी। एक बार सभी लोग चेक कर लेना। आई थिंक आज क्लास नहीं है। कोई इशू नहीं, कल लगा लेंगे क्लासेस। वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई, जितने भी बच्चे CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नवंबर में होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग 3 मंथ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आपके लिए सबसे बेस्ट वही है। लेकिन सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का कर सकते हैं। अगर आप लोग एक लंबे समय के लिए सोच रहे हैं, लाइक इफ यू आर इन MSc, तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा 1 ईयर या 2 ईयर प्रोग्राम के हिसाब से। क्या मैंने क्लास लगाई हुई है 10:15 पे? एक बार मुझे चेक करके बताएंगे सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी आ जाइए, लेट मी चेक। नहीं नहीं, नॉट लाइक दैट। अनअकैडमी ऐप पर क्लास लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, मैंने अनअकैडमी ऐप पर क्लास नहीं लगाई है, दैट इज़ वाई अब वो क्लास लग भी नहीं सकती है। दैट वी डू नॉट हैव एनी क्लास ऑन 10:15। आज स्पेशल क्लास नहीं है आपकी, राइट? नो स्पेशल क्लास टुडे। कोई बात नहीं। आप लोग कैसे बच्चे हैं यार? आप लोगों को मैंने कितना कहा है, देख के बता दिया करो। अगर आपको लगे कि क्लास नहीं लगी है तो इन्फॉर्म कर दिया करो। एनीवेज, रिएक्शन इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हमारे काम के हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ऐसी क्लास आ जाइए सभी लोग। ग्रुप थियरी पर प्लस में जो है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी का काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं, रिड्यूसिबल इरिड्यूस। अच्छा, नेक्स्ट क्लास जो हर रात 9:30 बजे होती है, नॉट हर रात, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 9:30 पर क्लास होती है, 9:30 PM। इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो MSc में आप लोगों को शुरू में ही ज्वाइन कर लेना है, और रिमेंबर यूज द कोड APR10। वेरी वेरी गुड इवनिंग श्रुति। भाई देखो, अब वो सारा रिवीजन मैं नहीं करा रहा हूँ जो पहली क्लास से हमें करना चाहिए था। हम सिर्फ कुछ बेसिक बातों को पढ़ेंगे। जनरेशन एंड फेट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में हम पढ़ ही चुके थे। हम पढ़ रहे थे कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, राइट? जैसे कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की सीधी सीधी सी बात है, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि वहां 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो ऐसे ऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं, छोटी छोटी क्लास में पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ आप ये बात देख रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रीअरेंजमेंट में जो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, चाहे डबल रिंग एक्सपेंशन हो या सिंगल रिंग एक्सपेंशन हो या कोई शिफ्ट हो या बॉन्ड शिफ्ट हो, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये सारी बातें समझता है
उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। अदरवाइज आप हमेशा यही सोच के परेशान रहेंगे, सर कभी हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया, कभी फिनाइल शिफ्ट हो गया, कभी रिंग एक्सपेंड हो गई, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये तरीके उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिनके बेसिक्स वीक रहते हैं। और याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी भी ईजी नहीं है, क्योंकि अभी मैं स्टीरियो और रेजियो एक्टिविटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ईजी है। जब मजा आएगा जब इसमें स्टीरियो इन्वॉल्व होने लगे, आप तब तक आप स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री का कोई पार्ट अभी नहीं कवर कर रहा हूँ। मैं तो रिएक्शन इंटरमीडिएट से रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाऊंगा, एक्सपेक्टिंग स्टीरियो केमिस्ट्री आपको अच्छे से आती है। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने आपको काफी केसेस पढ़ाए थे। अगर कभी भी आज की क्लास में देखो इन चीजों पे आएंगे, अल्कोहल और एल्कीन दोनों एक साथ होते हैं और आपको पेपर में H+ दे दिया जाए तो वो यहाँ भी अटैक कर सकता है, एल्कीन पर भी अटैक कर सकता है। दोनों साइड अटैक पॉसिबल हो पाता है, राइट। मोर स्टेबिलिटी की तरफ को कंपाउंड जाना चाहता है तो धीरे धीरे आपको इसका आइडिया लगेगा। आप देखेंगे किसी कंपाउंड में इस पे अटैक हो रहा है, किसी में इस पे हो रहा है, तो ये आइडिया आपको धीरे धीरे आएगा। जैसे आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे, डेफिनेटली आप सारी चीजों को सीख जाएंगे। क्लियर है। देखो यहाँ पे भी अल्कोहल था, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो मैंने किस पर अटैक किया, अल्कोहल पे। डबल बॉन्ड पर अटैक करके देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा कि कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल यहीं पर बन रहा है। लेकिन हर बार यही चीज वर्क नहीं करती। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर सिस्टम के अंदर ही एक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, कार्बोकेटायन निकलने के बाद इलेक्ट्रोफाइल की तरह सॉरी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। कभी कभी सिस्टम में लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर जाते हैं, तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को इससे बारे में डिस्कशन किया था। तो लास्ट क्लास में हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में काफी सारी बातें पढ़ ली थी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टीरियो यस कराएंगे तो सारे एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे म्यूजिक, लेकिन अभी जितना भी देखो हमें थोड़ा स्पीड से भी पढ़ना है ना, क्योंकि हमारे एग्जाम वगैरह भी है। चलो, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इससे अगला टाइप ऑफ रिएक्शन। बट बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, आप सभी लोग जल्दी से मुझे एनर्जी दिखा दीजिए अपनी थोड़ी सी। गिव मी सम एनर्जी, गिव मी सम चीयर्स, दिल फूल बिखेर दीजिए, रंगीन बना दीजिए, रंगमय कर दीजिए माहौल को, गर्मी उठा दीजिए इस माहौल में। चलिए भाई जल्दी आ जाइए। होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। आज की क्लास में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा बेटा, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कुछ बाकी रहा हो, तो टेंशन क्या लेना भाई। चलिए, अरे वाह वाह, वेरी गुड वैभव। क्या रहा था हमारा होमवर्क, ये रहा आपका होमवर्क। किसका माइग्रेशन होगा, तो लिख लो भाई। देखो जब ये N2+ एक लीविंग ग्रुप है, लीव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जो कि हाईली स्टेबल नहीं होगा, तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा नहीं। जब कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर माइग्रेशन नहीं होंगे। अब आपको ये बात समझनी है, यहाँ CH3 और ये ग्रुप है, मैंने बताया था जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो होता है ग्रुप का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट होकर यहाँ पे आ जाएगा, दैट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। अरे वाह, क्या खूबसूरत माहौल हो गया है, पढ़ाने का मजा आ गया भाई। अच्छा, लास्ट पॉइंट और बताता हूँ। कभी भी ये बात समझना, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे डिहाइड्रेशन को डिस्कशन किया, राइट, कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ना अभी कोई स्टीरियो आई है, ना ही कोई मैकेनिज्म की बात की गई। तो ये वाले पार्ट भी आगे आएंगे, मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़ेगी, तब जाके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट फिनिश माना जाएगा। तो ये मत समझना कि सर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्वेश्चन कर रहे थे वो अटक गया, अटके गई, अभी मैंने कंप्लीट किया ही नहीं है। फिलहाल मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब भी अगर आप बात करें रेट ऑफ dehydration ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे कि किस अल्कोहल का रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो आप जानते हैं रेट जो है एक RDS होता है, केमिकल काइनेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS जो है इस केस में रिएक्शन मैकेनिज्म में जाके ही पता चल सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अल्कोहल पे जब प्रोटॉन अटैक करता है तो कार्बोकेटायन बनता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म। फर्स्ट कार्बोकेटायन, ये बात सभी ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म। फर्स्ट कार्बोकेटायन फॉर्म से मेरा क्या मतलब है,
मेरा मतलब ये है कि आप रीअरेंजमेंट मत करवाना कि पहले आपने कार्बोकेटाइन बनाया फिर उसको रीअरेंजमेंट करके देखा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं आपको कुछ एल्कोहल्स देता हूं और कहता हूं कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओ जहां पे वो OH जुड़ा हुआ है उसको हटाइए और वहां पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर करना है। यानी कि मैं लिख सकता हूं रीअरेंज कार्बोकेटाइन की बात नहीं करें, नॉन रीअरेंज्ड। आई डोंट नो ये सही है भी कि नहीं है, नॉन रीअरेंज्ड कार्बोकेटाइन की बात चल रही है। आप समझ गए क्या? आप मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मुझे बस एक बार इसको कंफर्म कर दीजिए सभी लोग। मैं कह रहा हूँ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो है इस चीज पे डिपेंड करता है कि सबसे पहला कार्बोकेटाइन जो बनेगा OH से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वहां जनरेट होगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना स्टेबल होगा वो कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ रीअरेंजमेंट मत करवाना अगर आप रेट की बात कर रहे हैं, तो जो पहला बना है उसी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। क्या आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो गई है सभी को? बोलिए बेटा। ठीक है, क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज, इन पे भी क्वेश्चन लेके आएंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे। तो अब है रिएक्शन विद HX, यानी HCl HBr ऐसे टाइप के कार्बोकेटायन। और कहां बन सकता है? मैंने आपको बताया एल्कोहल के डिहाइड्रेशन में बन सकता है। लेकिन अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं विद HX, यानी कि आप लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HX, तो भी कार्बोकेटायन बनता है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा गिवन है, स्टेप वाइज चलेंगे, कोई बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। OH ठीक है, ये है। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने इस पे कोई एसिड डाल दिया इस बार HX टाइप, तो आपको ये बात ध्यान रखना है इस बार H2SO4 नहीं है, क्योंकि H2SO4 का जो काउंटर आयन होता है HSO4 नेगेटिव, वो बेस की तरह एक्ट करता था। यहाँ पे ये समझिए एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, कौन बेस की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, ये हमारा काम रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक लिंक्ड है आपस में, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये सब चीजें टाइम के साथ आएंगी। मैंने क्या बताया था, जिस दिन रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म दो चैप्टर कंप्लीट होंगे उस दिन आप एक चैप्टर कंप्लीट मानेंगे GOC के बाद में, अदरवाइज ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगी। अब आप जानते हैं क्या होगा पहला स्टेप, तो आप भी जानते हैं पहले स्टेप में जो ये लोन पेयर है दैट विल अटैक ऑन द H पॉजिटिव पार्ट। और उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन मैंने एक स्टेप में कर दिया, अदरवाइज आप स्लो जाना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं OH H पॉजिटिव, राइट। अब ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। पहले वाला स्टेप है, आराम से कर रहे हैं तो आप लोग आराम से ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले टाइम पे मैं सारी चीजें बातें नहीं लिखूंगा। यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और लॉस ऑफ क्या हो जाएगा, H2O, H2O का लॉस होगा। इतनी बातें सभी को स्टेप वाइज समझ में आ रही है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो आपने HX लिया था, H प्लस ने तो इस पर अटैक कर लिया, ठीक है, तो जो X नेगेटिव बचा था वो इस पर अटैक कर लेगा। क्या ये इस पर अटैक करने पर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा? बोले बेटा, अगर ये X नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर ले, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट बना लेंगे हम? समझ में आया आप सभी लोगों को? सब आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है तो बता दीजिए क्या गड़बड़ है। और जा रहा है तो दैट मीन्स ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी तक। जल्दी बताइए, क्या यही फाइनल प्रोडक्ट होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए, यही बनाएंगे आप सभी लोग? जो लोग यही बनाएंगे वो निकम्मे हैं बहुत ही ज्यादा। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, जब भी कार्बोकेटायन बनेगा अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं तो आप करिए भाई उस काम को। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को यार? रीअरेंज हो सकता है ना? यस, वेरी गुड। ये वाला जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्राइड शिफ्ट होगा, मोर स्टेबिलिटी। आप पेपर में कैसे सुधरेंगे बताइए? तो इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये जो आपका हाइड्रोजन था वो इधर आ जाएगा। अब यहां पर जो X नेगेटिव था वो आपका अटैक कर लेगा एंड योर फाइनल प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे यहां पे जुड़ जाएगा X। समझ में आया सभी को? बोलो भाई, कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं?
तो मैं बिल्कुल इजी इजी सी बातें नहीं बता रहा हूँ। देखिए अब बात खत्म हो गई, आप समझ गए। कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी होगी, तो आप कर लेंगे। और रीअरेंजमेंट में रिंग एक्सपेंशन आ सकता है, डबल रिंग एक्सपेंशन आ सकता है। उन स्टेप को मैं आज से आने वाली जितनी भी ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोगों को हर बार तो नहीं बताऊंगा ये वाली बातें कि देख लो भाई कहीं रीअरेंजमेंट करवानी है कि नहीं करवानी है, वो तो तुम अपने आप देख लोगे। तो ये स्टेप जो आपने लास्ट क्लास में सीखे हैं, आप उनको कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई नई चीजें नहीं होंगी। चलिए एक बार एक और कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को देता हूं। आपको स्टेप वाइज चलना है, बताते हुए चलना है। मान लीजिए देखो, अभी मैं वही चीज की प्रैक्टिस करवा रहा हूं हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन से, क्योंकि जब आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगी ना चीजें कि रीअरेंजमेंट होना है, उसको चेक करना है पॉसिबल है कि नहीं है, तब आप केमिस्ट्री के अगले स्टेप पे आ पाएंगे। जब तक आप ये गलतियां करते रहेंगे तब तक आप अगले स्टेप पे जाने लायक ही नहीं है। मान लीजिए ये रहा CH3 और एक ग्रुप जुड़ा हुआ है इस पे O, ठीक है। हमने क्या किया, अगेन इस बार हमने बेस नहीं ऐड किया है। देखो सॉरी, अगर H2SO4 होता है तो HSO4 नेगेटिव जो होता है वो बेस की तरह ऐड कर रहा होता है, जो प्रोटॉन को एंड में खींच जाता है और एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा होता है। इसीलिए यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज लेके चल रहे हैं, मान लीजिए कोई भी HCl या HBr डाल दिया मैंने, HCl, तो HCl का बॉन्ड पोलर होता है, आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने लोन पेयर है, HCl के H पे पॉजिटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। इन टर्म्स ऑफ MOT में क्या बोलूंगा, MOT के टर्म में मैं क्या बोलूंगा, जो इसके नॉन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन पेयर थे, बताना जरा नॉन बॉन्डिंग वालों ने कहां पे डोनेशन किया है। अगर मैं आपके एग्जाम में इन टर्म्स ऑफ MOT पूछ लूं कि इस रिएक्शन के पहले स्टेप में इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहां से कहां हो रहा है, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड the VBT and the MOT aspect in organic chemistry. अरे वाह आदित्य, वेरी गुड बेटा। लेकिन जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा पहले इसको भी बता दीजिए, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। नॉन बॉन्डिंग से कहा जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर अक्षय ने हमें दिया है कि सर देखिए जो HCl होता है, ऐसा होगा कुछ HCl, जो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है वो हाइड्रोजन के 1s और Cl के 2p से बना होगा सर, इस तरीके से, राइट। ये बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगी। तो एंटी बॉन्डिंग से क्या बनेगा, आपको मैंने S और P का एंटी बॉन्डिंग बनता हुआ बनाया था, दिखाया था। तो बॉन्डिंग तो आप जानते ही हैं, एंटी बॉन्डिंग कैसा होगा, कुछ इस तरीके से, राइट। इसकी लोब छोटी हो जाएगी और दूसरा वाला इस तरीके। अगर आप एनर्जी वाइज देखेंगे तो एंटी बॉन्डिंग पर होल्ड किसका होगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जाके HCl का एमो डायग्राम देखिए। एंटी बॉन्डिंग पर होल्ड हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के एनर्जी हाई होती है। दैट इज वाई मैं कह सकता हूं नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार में जाएगा और सिग्मा स्टार पर होल्ड हाइड्रोजन का ज्यादा है। दैट इज वाई जो हम एरो है वो किसकी तरफ दिखा रहे हैं, H की तरफ दिखा रहे हैं। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? बात सिर्फ अटैक की नहीं है। अब बात यह है, जब हमने पूरे डिटेल में MOT पढ़ी है तो हम हर स्टेप को MOT से भी समझते चलिए, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे आएंगे जिसमें VBT एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगी कि अटैक यहां से यहां क्यों फेवरेबल हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर आ गई होगी, राइट। वेरी गुड। जिसको नहीं समझ में आई है वो MOT सर्च कर लीजिए, लिख लीजिए यूट्यूब पे MOT बाय आलोक सर, तो यहाँ इसी चैनल पर प्रेजेंट होगी। हेट्रोएटॉमिक शायद इस चैनल पर नहीं है, तो आप लोग सर्च करके देख लीजिए। HCl का एमोडायग्राम डिटेल में पढ़ा है विद डेटा कि किसकी कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अटैक होने के बाद आप लोग भी जानते हैं क्या होगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा, तो उसे बनाने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां से आगे का काम हम 10 बार कर चुके हैं, फिर भी हम करते रहेंगे जब तक हम इसमें पूरे एक्सपर्ट ना बन जाए। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, मैंने H2 एक ही स्टेप में बाहर निकाल दिया। आई होप किसी के पेट में दर्द बिल्कुल ना हुआ हो। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज रिंग एक्सपेंशन। जब भी हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं, मैंने आपको बताया था नंबरिंग कर लिया करो। पॉजिटिव चार्ज पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। होगा क्या आप लोग भी जानते हैं, 6 और 1 के बीच बॉन्ड बनेगा और ये वाला ब्रेक हो जाएगा और 2 पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट बनता हुआ नजर आएगा, आपको एक 6 मेंबर रिंग दिखेगी बेटा। अपनी कॉपी में बनाते हुए चल रहे हो साथ साथ, हाँ तभी आएगा सब चीजें, साथ साथ बनाते हुए चलिए। ये आपका जो 1 है उस पे 2 मिथाइल अभी भी जुड़े हुए हैं। मान लीजिए इसको आपने नंबर 1 दिया था, ये 2, ये 3, 2 3 4 5 6, तो पॉजिटिव चार्ज 2 पे आ गया है। क्या मैं यहां पर X नेगेटिव को अटैक करवा दूं, बोले बेटा क्या X नेगेटिव यहां पे अटैक कराएगा कि अभी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, मिथाइल शिफ्ट जरूर होगा
और मिथाइल शिफ्ट होना जरूरी इसलिए है, तो यानी अभी नहीं अटैक होगा, मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है रिंग। तो 6 मेंबर रिंग में मिथाइल शिफ्ट कर लेना भाई सभी लोग, मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं। मिथाइल मिथाइल यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज द टाइम जब आपके पास जो X नेगेटिव है विल अटैक। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। क्या आप लोगों ने सभी ने यही प्रोडक्ट बनाया था? जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या आप लोगों ने यही प्रोडक्ट बनाया था कि नहीं बनाया था? बोलो जल्दी से। बना दिया था सभी ने? यस, वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिंपल है। अगर आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए 5 मेंबर रिंग है राइट, और इसके साथ एक 4 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। इस पे जुड़ा हुआ है OH और हमने ऐड कर दिया है HX, HBr ऐड कर दिया है। तो जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट? क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट? हर क्लास में बिल्कुल टाइम पर प्रेजेंट रहो। जितना टाइम क्वेश्चन को करने को दे रहा हूं उतना ही रिक्वायर्ड है। रिकॉर्डेड में आप अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं, कम टाइम ले लेते हैं, वो बात मजा नहीं आएगा उसमें, ठीक है? तो ऑलवेज बी प्रेजेंट। और जब मैं आपको कह रहा हूँ लाइव सारा कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पर भी आएंगे। आप सभी लोग फाइनल प्रोडक्ट बना लो। जो आपका दिल कहता है कि सर ऐसा होगा, कर दो। मैंने क्या कहा? जो आप कर देंगे उसमें फिर देखेंगे हमने क्या गलती की और उन कॉन्सेप्ट को सुधार। एक गलती को एक बार करना अलाउड है, बार बार एक ही गलती करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बोले बेटा, कर लेंगे इस क्वेश्चन को सभी लोग? यस। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या होने वाला है? अल्कोहल पर अटैक होगा, या अल्कोहल का जो नॉन बॉन्डिंग वाले हैं उसके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, जिसमें अटैक करता हुआ नजर आएगा आप लोगों को, और फिर यहां से लीव कर जाएगा H2O की फॉर्म में, राइट? H2O की फॉर्म में लीव करेगा तो क्या बन गया आपके पास? एक 5 मेंबर्ड रिंग, एक 4 मेंबर्ड रिंग, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या हो जाएगा इस केस में? यस, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। डबल रिंग एक्सपेंशन होगा कि सिंगल रिंग एक्सपेंशन होगा? बताना बेटा। डबल और सिंगल। तो स्टेप वाइज चलेंगे सभी बच्चे, ठीक है? स्टेप वाइज चलिए। आप सबसे पहले इसको नंबरिंग कीजिए 1 2। याद रखिए अभी मैं धीरे चल रहा हूं, आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल धीरे चलता हुआ नजर नहीं आऊंगा आप लोगों को। मैं ये सब चीजें मैं बोलूंगा, पहले पढ़ाया था। 5 और 1 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 पे क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेप वाइज चलिए और स्पीड बढ़ा के चलिए, कुछ इस तरीके का बनेगा। 5 मेंबर रिंग, ठीक है? 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो 5 मेंबर बन जाएगा ये भी, राइट? तो 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। एक बार फिर से क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। इस बार क्या होगा? 1 और 6 के बीच में बॉन्ड आएगा और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? फिर से 2 पे आ जाएगा। तो एक 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी थी आपके पास, राइट? 5 मेंबर रिंग थी और एक बन जाएगी 6 मेंबर रिंग। तो अगर आप बिल्कुल सेम तरीके से नंबरिंग रखेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो नाउ योर X नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस एंड दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप लोग सारी बातें पॉइंट एक एक करके समझ गए हैं और आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे आंसर दिए। तो आई एम नॉट इसको और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि सेम चीज को मैं 10 बार भी कर सकता हूँ, 50 बार भी कर सकता हूँ, पर पॉइंट यही है। आप सोचिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पिछली बार डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, इस बार HCl या HBr का एडिशन पढ़ रहे हैं अल्कोहल पे, बट मुझे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? मुझे लग रहा है सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। बस हमें अगर थोड़ी सा आइडिया ये हो कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, कौन बेस की तरह करेगा, तो प्रोडक्ट हम हमेशा सही बना देंगे। और देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार है, और यही टफ क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इजी आता है और हम क्या कर देते हैं, ज्यादा पढ़ लिया होता है हमने, तो उस कॉन्सेप्ट को लगाना होता है कहीं ना कहीं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आप लोग बता दीजिए, आप स्टेप लिख दीजिए। अगर मैं HCl को ऐड करता हूं, व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? तो आप स्टेप ऐसे लिख दीजिए। आपको कैसे लिखना है? आपके दिमाग में ऐसे चलना चाहिए,
कि सर पहला स्टेप ऐसे होगा, रिंग एक्सपेंशन, देन मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट, आप ऐसे स्टेप लिख दीजिए अपने कमेंट में तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, जब मैं भी किसी क्वेश्चन को करता हूँ मेरे दिमाग में चीजें आती हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा होगा, कौन सी इन स्टेप दिमाग में स्टेप नहीं होंगे तो कभी भी किसी आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। और थोड़ा आइडिया हमें होना चाहिए कि ये हम अल्कोहल्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, सर ने हमें अल्कोहल्स के बारे में क्या रिएक्शन कहाँ पे पढ़ाई थी, सब कुछ टच में होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ऑर्गेनिक के जो क्लास नोट्स हैं वो आप लोगों को ध्यान है कहाँ पे क्या पढ़ाया है। हाँ, श्वेता को लगता है डबल रिंग एक्सपेंशन होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ कोई रिंग है जो एक्सपेंड हो सके। वेरी गुड, आप में से बहुत बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप में जब अटैक होगा लाइक दिस तो H2O बाहर निकल जाएगा, और H2O अगर बाहर निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा इस पोजीशन पर, है? इस पोजीशन। अब रिंग ओपनिंग का तो सवाल ही खत्म हो गया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 6 मेंबर स्टेबल अनस्टेबिलिटी की तरफ क्यों बढ़ेगा भाई। तो लास्ट स्टेप हम सोच सकते थे कि क्या शिफ्ट होगा, तो आप जानते हैं अगर ये CH3 मिथाइल शिफ्ट हो जाता है तो दिस विल बी योर कार्बोकैटायन। और मैंने बताया था शिफ्टिंग का पर्पस एक ही होता है, मोर स्टेबिलिटी। और लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, आप जानते हैं कि सर लास्ट स्टेप में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो यहाँ पे Cl नेगेटिव है विल अटैक एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बना लेंगे सभी लोग, बिल्कुल सही, यानी कुछ नहीं करना था। ऐसा मत सोचना पेपर में कि भैया कुछ ना कुछ तो एक्सपेंशन एक्सपेंशन करना ही है। आप लोग क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट लेके जाते हैं, एग्जामिनर चाहे चाहता भी ना हो तब भी आप लोग क्या करते हैं, ये एक्सपेंशन कर देंगे, हम अपना ज्ञान दिखा देंगे। हर स्टेप को बहुत एक एक स्टेप सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि हर स्टेप के बेसिस पर एक एक क्वेश्चन आपका सही होगा और एक एक क्वेश्चन करके ही आप लोग रैंक स्कोर कर पाएंगे। तो आपने देख लिया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में सेम स्टेप्स है, कार्बोकैटायन बन रहा है। अल्कोहल पर आप HX HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो भी सेम स्टेप है। रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टीरियो केमिस्ट्री की बात मैंने अभी नहीं की है, तो इनके बिना केमिस्ट्री अधूरी है। तो ये बात समझना, अभी हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के स्टीरियो रीजियो वाली बात पढ़ेंगे तो ही हम केमिस्ट्री की अच्छी नॉलेज मानेंगे। अगर अदरवाइज ये जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं मैं IIT JEE मेंस एडवांस से ज्यादा नहीं मान रहा हूं फिलहाल के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, और कार्बोकैटायन कहां बनेगा। तो देखो एल्कीन्स की बहुत सारी रिएक्शंस में जब भी एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन बनते हैं, तो वहां बहुत काम आएगा। तो एक तरीके से पूरी एल्कीन्स जो है कार्बोकैटायन और रिएक्शन मैकेनिज्म में कवर हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, लिखिए रिएक्शन हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्कीन या फिर रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद HX। ये मैंने क्या लिख दिया है, विद, इसको हाइड्रोहेलोजनेशन भी कहा जाता है। हाइड्रो मतलब H, हेलोजनेशन मतलब X। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? गुड। चलिए बहुत सिंपल स्टेप है, अब मुझे आप लोग आंसर करेंगे, जो भी मैं आपसे पूछूंगा उसका बहुत सिंपल सिंपल जो आपको लगता है वही आंसर करना है। अगर आपके पास एक इस प्रकार की कोई एल्कीन है और आप मुझे ये बताइए मैंने अगर कोई ऐसी चीज ऐड कर दी बेटा उस पर जैसे कि H और X, आप जानते हैं H और X का पोलर बॉन्ड होता है इन टर्म्स ऑफ VBT। आप भी जानते हैं VBT की टर्म में आप यही बोलेंगे कि सर देखिए यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल नेगेटिव है, और अगर एक एल्कीन हो एक डबल बॉन्ड होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये मत समझना कि दो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेटेड है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल ही रहेंगे। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जितनी बात समझाई जा रही है उस पर ध्यान दीजिए। तो इन टर्म्स ऑफ VBT आप क्या बोलेंगे, सर देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना ये इस पे अटैक करेगी, दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज द VBT अप्रोच। क्योंकि सीधी सी बात है VBT तो कैसे देख रही है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ MOT की टर्म में आप मुझे बताइए कि मैं क्या बोल सकता हूं, अटैक कहां से क्या हो रहा है, जो CC पाई बॉन्ड है वो कहां अटैक कर रहा है। यही आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, सेम रिएक्शन दी हुई थी और पूछा था बताइए कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो जो पाई CC वाले हैं
वो HX के किस ऑर्बिटल पर अटैक कर रहे हैं? कोई बता सकता है किस पर अटैक हो रहा है? एनी आइडिया? ये तो मैंने आपको बताया था, MOT VBT साथ लेके चलूंगा मैं। यस, सिग्मा स्टार ऑफ HBr, ये है MOT की लैंग्वेज। तो अब जब इस पे अटैक होगा तो आप भी जानते हैं क्या होगा। अगर ये अटैक हो जाता है बेटा तो व्हाट विल हैपन, तो देखो एक पे आके किसी भी साइड पे, अभी तो क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन ले रखी है मैंने, तो किसी एक साइड पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, और जिस पर नहीं जुड़ा उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अभी तक सिमेट्रिकल एल्कीन थी, तो आपने चाहा तो जिस किसी एक पे एच जोड़ दिया, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे जनरेट हुआ। तो अब यहाँ रीअरेंजमेंट वगैरह की पॉसिबिलिटीज देख लेना। एक बार कार्बोकैटायन बन गया तो मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया है फेट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या होता है वो सारी कहानी आप लोग जानते ही हैं। अटैक हो जाएगा बहुत इजीली एक्स नेगेटिव का। अब देख लीजिएगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो सारे पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, जरूर याद रखना। समझ में आ गई सबको बात? बोलो भाई। चलिए अब मैं एक एक करके क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा। बहुत मजेदार और इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहले ये बहुत इजी है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे टफ होगा। 4-5 क्वेश्चन बस, 4-5 क्वेश्चन मतलब 10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम। अगर मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए ये रहा, यहां पर है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और इस पे मैंने कहा कि चलिए भाई H और X को ऐड करते हैं, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, आप लोग जानते हैं? यस सर, फर्स्ट स्टेप तो हम जानते हैं सर, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन किस पर जाएगा बताइए बेटा? तो हाइड्रोजन उस तरफ जाएगा जहां पर जाने के बाद जो कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल हो रहा होगा। तो आप जानते हैं हाइड्रोजन इस साइड को सिलेक्ट करेगा, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो मोर स्टेबल है। क्या अब एक्स नेगेटिव यही अटैक कर देगा? और अगर अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट है, और अगर नहीं करेगा तो आप रीअरेंजमेंट के बारे में जरूर सोचेंगे। अगर रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा आप मुझे बता दीजिए, अगर होगा तो किस टाइप का शिफ्ट होगा उसके बारे में कमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट। इसका मतलब आप इन इजी क्वेश्चंस को समझ चुके हैं। इसको मार्कोनिकोव एडिशन भी कहा जाता था। मार्कोनिकोव एडिशन कब बोलते थे हम 12th क्लास में, कि जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है उसी पे हाइड्रोजन जोड़ दो, राइट। अब मार्कोनिकोव सीखोगे तो फिर एंटी मार्कोनिकोव भी सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल सीखोगे तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ एंटी मार्कोनिकोव हो गया है। आपको तो सीधा कॉन्सेप्ट तो हमेशा स्टेबिलिटी के हिसाब से सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। रीअरेंज होगा और क्या होगा, ये जो हाइड्राइड है ये शिफ्ट हो जाएगा। अब आप जानते हैं सर हाइड्राइड शिफ्ट करना हमें बहुत अच्छे से आता है, हम हाइड्राइड शिफ्ट करने में बिल्कुल भी नहीं चुकेंगे। और अगर आपने हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो आप जानते हैं व्हाट इज योर फाइनल रिजल्टेंट, इट शुड बी लाइक कि आपका जो ये येलो येलो चमक रहा था हाइड्रोजन, तो यहाँ लिया है, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट है। अब ये वो मौका है जब आपका जो एक्स नेगेटिव है उसको कुछ करतब दिखाने हैं। एक्स नेगेटिव विल अटैक किया, क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड। तो आप लोग इसमें बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। पहला मैंने एग्जांपल दिया था कहां से कहां अटैक हो रहा है, ये एग्जांपल 2 है, इससे पहले वाले को आप 1 मान सकते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लेडन बुक का क्वेश्चन है, तो क्लेडन का है तो क्वेश्चन अच्छा होगा ऑब्वियसली। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ध्यान से करना सभी लोग। इट इज लाइक दिस, बुक्स में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पाई बॉन्ड है इस तरीके से, इन्होंने कहा है अगर हम इस पे HCl को ऐड कर दे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए भाई ट्राई कीजिए आप लोग। तो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो बुक से ही आते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है। और अगर बुक से ही आएंगे तो बिल्कुल सिमिलर टाइप का काम वहां होता हुआ नजर आएगा। जल्दी से बताइए, आप अपनी कॉपी में फाइनल प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। आपको तो जो दिल कहता है कि सर ये होना चाहिए, स्टेप वाइज जाइए। देखिए ऐसा ना हो मुझे बस एक चीज से प्रॉब्लम है, अरे सर ये वाली बात तो हमने ध्यान नहीं दी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, ठीक है। आपको जो पॉइंट सिखाए हैं उनके बेसिस पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया बना दो, और मुझे पता है वही प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। टेंशन लेने वाली तो कोई बात है ही नहीं। मैंने 1 डिग्री पर मोर स्टेबल बोला था।
अरे मैंने कब बोला प्रियल ऐसा कि 1 डिग्री पर मोर स्टेबल है? क्या मैंने किसी भी क्लास में ऐसा बोला बेटा? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो एल्कीन है, डबल बॉन्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट। डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन दिस। तो आपके पास H आके जुड़ेगा और आप सोचेंगे सर H कहां जुड़ेगा, तो एक बार कोशिश कर लेते हैं, देख लेते हैं। कॉन्सेप्चुअली सही चलते रहिए, वो बाद की बातें हैं। अगर H बेटा यहां जुड़ता है तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, और अगर H में इस तरफ जोड़ता तो यहां कार्बोकेटाइन बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो कार्बोकेटाइन मैंने बना दिया है वो ऑब्वियसली मोर स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड पर अटैक हुआ। अब क्या होगा? कोई रीअरेंजमेंट होगी या न्यूक्लियोफाइल यही अटैक कर लेगा, यही सोचने वाली बात है। डिग्री के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। मैंने कभी नहीं कहा कि 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल है। मैंने हमेशा कार्बोकेटाइन बनाए हैं और मैंने आपसे हमेशा कहा है मैं या तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखता हूं या आपको स्टेबिलिटी की जो ट्रिक बताई थी मदारी, मैं उससे चेक करता हूं। तो आई नेवर सेड 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो आप भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत सोचिए, राइट? बताइए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था? तो आप में से सभी बच्चों को लगता है सर इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? आंसर इज यस, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, लेकिन अब आप ये नहीं सोच पा रहे कि सर कौन सी होगी, क्योंकि इस क्लास में सभी लोगों ने साफ साफ लिख दिया सर जी क्या कह रहे हो, कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। अगर लेफ्ट साइड से हाइड्राइड शिफ्ट हो भी जाए तो क्या बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा? सेजल सोचने वाली बात ये है कि अगर इतने सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर डोंट शिफ्ट एनीथिंग, अब आप ये बात कैसे भूल गए? वेरी गुड आदित्य, लेकिन आपने पहले आंसर उल्टा दे दिया। एक ही मौका मिलेगा। देखो अगर आप इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देंगे तो आपकी जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो 5 मेंबर्ड होगी, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इस हाइड्राइड को अगर यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तो और भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन और भी कम होंगे। ये नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। बॉन्ड शिफ्ट होगा। ये 4 मेंबर रिंग बनी है, अगर ये वाला शिफ्ट इस पे हो जाए तो ये 5 मेंबर्ड भी तो हो जाएगी। आप लोग क्यों नहीं सोचते बेटा? कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही कह रहा हूं दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द क्लेडन बुक। कितना मजेदार चीज पूछी हुई है, और आप लोग ऐसे आंसर करेंगे तो बात नहीं बनेगी यार। क्या ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं, मैं इसे डिफिकल्ट मान लूं कि आप एक ही जैसे क्वेश्चन को बार बार करते रहेंगे? मजा नहीं आया भाई आप लोगों के आंसर देने के तरीके में मुझे। तो आप लोगों को क्या करना है, रिंग एक्सपेंशन हो रही है यहाँ भी। आप लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है यार, केमिस्ट्री पढ़ने की भी नहीं आता, भी नहीं कुछ भी। सिखा रहा हूं तो समझ नहीं रहे। देखो मैं क्या करने वाला हूं, देखो बेटा, इस बॉन्ड को यहां से जोड़ूंगा, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। क्लियर है सभी को? इस तरीके से जोड़ दिया। जो दो ग्रुप जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए हैं इसके ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे है? इस पे है। लास्ट स्टेप अब क्या होगा बेटा? लास्ट स्टेप होगा सर, देखिए अब हमारे पास बची है एक मस्त चीज, और वो है Cl-, राइट? Cl- विल अटैक एंड फाइनल प्रोडक्ट चमचमाता हुआ नया नवेला प्रोडक्ट मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही इज लाइक दिस। ये सीधर है, समझ में आया? 6 मेंबर रिंग कहां से डिस्टर्ब हो गई? हुआ? बोलो। 6 मेंबर तो अब भी 6 मेंबर बनी हुई है। जो 4 मेंबर थी वो 5 मेंबर हो गई। तुम्हें क्यों दिक्कत हुई इस चीज से? ये क्या बात हुई? बोलो। कोई जबरदस्ती की कमी मत ढूंढो, चीज बिल्कुल मस्त गई है, प्रॉपर तरीके से बता सकता है कोई भी बच्चा। समझ में आ रही सबको ये एक्सप्लेनेशन? जल्दी बताइए, थम्स अप कीजिए अगर बात समझ में आई। बड़ा मस्त क्वेश्चन था। बस।
देखो आप आज से लेके आपके एग्जाम तक लंबी केमिस्ट्री चलने वाली है, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में काफी वीक है जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सुधारने में टाइम भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक रातों रात में कोई चमत्कार कर दूंगा और समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए। चलिए, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बुक्स में से भी मैं लाता रहूंगा। देखो सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आपको पहली क्लास में इतना टफ करा दूंगा, आप हट जाएंगे, आप कहेंगे ओहो हमें नहीं आ पाएगी कभी। कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हुए चलना है। चलिए, आप लोगों के लिए एक अगला सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन करने में आप लोग बिल्कुल माहिर हैं। आप सोचिए पहली क्लास में मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा दे देता ना, तो आपसे एक भी नहीं होता। पर एटलीस्ट आज इस क्लास में आप लोग बैठे हैं, आप एक्सपेंशन करा पा रहे हैं, आप शिफ्ट के बारे में कमेंट कर पा रहे हैं, डबल एक्सपेंशन करवा रहे हैं। आज से कुछ क्लास पहले तो तुम्हें कुछ नहीं आता था, पर आप एक इंप्रूवमेंट के रास्ते पे हैं और रेगुलर रहेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा। जल्दी बताइए। हाँ, 6 मेंबर तो अब भी था, पहले भी था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताइए भाई क्या होगा। मार्कोनी को वगैरह मत लगाइए। वैसे तो मार्कोनी क्या था, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, जैसे मैं समझा तो मान लीजिए इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 1 हाइड्रोजन है। मार्कोनी को कहता है जिस पर हाइड्रोजन है, जिस पर हाइड्रोजन है उस पर हाइड्रोजन जोड़ दो। हम क्यों रटे, हम क्यों जोड़ते हैं हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, हम तो स्टेबिलिटी के साथ चलेंगे। तो पहले स्टेप में एल्कीन अटैक करेगी इसके ऊपर। अभी बेटा हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं। पहले अल्कोहल पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ी, एक ही कंपाउंड में सारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे, तब आएगा खेल का मजा। असली खेल का मजा उसी दिन आएगा। ठीक है, रेगुलर रहिए, सब सीख जाएंगे। डबल बॉन्ड ने अटैक कर दिया, वेरी गुड। शिखा हमेशा बता देती है कि डबल बॉन्ड अटैक करेगा, वेरी गुड शिखा। इसके आगे वाला भी आंसर दिया करो कभी। डबल बॉन्ड अटैक करेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस पे जुड़ जाएगा एच, राइट, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही सोचा आप सभी लोगों ने। अगला स्टेप क्या होगा, कोई रीअरेंजमेंट वगैरह होगी कि बस कर दे काम तमाम। बोलो एक्स नेगेटिव को अटैक कर दूं या रीअरेंजमेंट। वेरी गुड, सोहेल ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया कि सर पहले आप ना एक बार हाइड्राइड को शिफ्ट कर दीजिए। कौन सा वाला हाइड्राइड शिफ्ट होगा आपको पता है, दिस वन। ये देखिए बेटा, आप हमेशा नंबर ऑफ रिंग एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इशिता। अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो रिंग एक्सपेंशन एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया था। जो क्वेश्चन इशिता ने आज पूछा है, याद है आप लोगों को, जब मैंने क्वेश्चन कराया था मैंने क्या कहा था, ये लो, आप लोग भूल जाते हैं बस। मैंने कहा था कि 4 मेंबर्ड वाले से अगर आप हाइड्राइड शिफ्ट कर देंगे बेटा, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा अल्फा हाइड्रोजन की टर्म में वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू रिंग एक्सपेंशन। करके दिखाया था। फिर भी मैंने बताया था रिंग एक्सपेंशन ही होगा रीजन, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। और इसी वजह से आप आने वाली क्लास में भी देखेंगे रिंग एक्सपेंशन की अगर पॉसिबिलिटीज है तो 99% रिंग एक्सपेंशन वाला केस ही जाता है। चलिए, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो क्या बनेगा। मैंने सारी क्लासेस में एक एक पॉइंट बताया है इशिता, कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो गया, राइट। और अगर हाइड्राइड यहां शिफ्ट हो गया तो अब क्या होगा, यहां अटैक हो जाएगा बी आर नेगेटिव का। आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। अपने आप फाइनल प्रोडक्ट बना लेना, अटैक करवा देना। क्लियर है सभी को, याद है सभी को एक एक पॉइंट। बस अगर क्लास की थियरी याद है, 1000 बार कहता हूं, 2000 बार और कहता रहूंगा हमेशा, हर एक पॉइंट लॉजिकली जा रहा है, कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट नहीं बन रही, सब चीजें बिल्कुल सही है। चाहे कभी हाइड्राइड को पहले करना हो, कभी फिनाइल पहले हो रहा है, लेकिन हर बात का लॉजिक है जो मैं आप लोगों को समझाते हुए चलता हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें ये हो जाता है बेटा, ये बन जाता है, हम क्या करें, ऐसा तो नहीं बोला मैंने। मैंने आपको बताया कि डोमिनेटिंग फैक्टर रिंग एक्सपेंशन है। इवन तुम्हें क्या पता, किसी का मैंने हाथ मोड़ रखा है, क्योंकि रिंग इतनी मुड़ी पड़ी है कार्बन की, वो सबसे पहले अपने उस एक्सटेंशन को, जो उसको स्ट्रेन आया हुआ है ना रिंग में, उससे फ्री होना चाहता है। ये तो नॉर्मल इंसान का भी नेचर यही है कि वो पहले स्ट्रेन से फ्री होना चाहेगा। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन हम तब से करते आ रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूं अब आप लोग थोड़ा स्पीड से कर पाएंगे इन क्वेश्चन को। देखिए 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड है यहाँ। इसको आप जल्दी से कीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, लेकिन एच एक्स करिए भाई।
तो सबसे पहला स्टेप शिखा बताएगी, डबल बॉन्ड अटैक करेगा। चलिए, ये तो रिजर्व हो गया है शिखा के लिए। अगला स्टेप कौन बताएगा? 5 मेंबर रिंग फॉर्म। एच आएगा एक पे बेटा, मान लीजिए एच इस पे आ गया, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या हो गया? वेरी गुड अदिति सर, रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब जल्दी जल्दी से रिंग एक्सपेंशन करना सीखिए। रिंग एक्सपेंशन में क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, जो लोग आप बनाना जानते ही हैं। ये बना दिया आपने, राइट। 1 पे जो है वो 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, उनको हम जोड़े रखेंगे। 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब यहीं पे अटैक करना होगा या कुछ और काम भी होगा? रिंग एक्सपेंशन एंड देन मिथाइल शिफ्ट। अमित, डबल अटैक देन रिंग एक्सपेंशन, उसके अगले वाला स्टेप कौन बताएगा? भैया तो पूरा लिखो यार। पूरा लिखने का मतलब क्या है कि सर अब मिथाइल शिफ्ट, अब करेंगे क्या? एक मिथाइल को शिफ्ट कर दीजिए सर, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। एंड लास्ट स्टेप, अब आप बोलेंगे सर कर दीजिए वही काम जिसका सभी को इंतजार था, एक्स नेगेटिव विल अटैक एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया सभी को? तो तीनों स्टेप लिखने जरूरी थे। और लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन पे हम आगे बढ़ जाएंगे। आर यू गाइस रेडी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए? तो लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। लास्ट क्वेश्चन तो क्या है, सब सेम ही है, बस मजे आ रहे हैं हमें, प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़े, क्योंकि बेसिक की जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, आने वाली जो पेपर के क्वेश्चन होंगे या टफ क्वेश्चन, उसमें ये जो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ ना, पहले स्टेप से लास्ट स्टेप पे आने के लिए, ये तो एक ही स्टेप में लिख दूंगा मैं कि यहां से ये बनेगा, फिर सोचते रहना कैसे बनेगा, वो तुम्हारी सिरदर्दी है। क्योंकि अभी मैं जितनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, शांति से कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बसा लीजिए इसको। चलिए, अगर मैं ऐड करता हूं बेटा अगेन एचएक्स, क्या होगा? तो आप अपनी कॉपी में फाइनल प्रोडक्ट लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए यहाँ पे स्टेप वाइज कि सर पहले स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा। जल्दी बताइए। इसका नाम फुलवालीन होता है, फुलवालीन। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से सीखिए। ज्यादा टफ अभी आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने, ना कोई पीवाईक्यूज देखने। जैसे मैंने आपको जीओसी पढ़ाई, उसके बाद हमने किसी भी लेवल के क्वेश्चन देख लिए, कुछ बचा तो नहीं। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट एक अकेला टॉपिक नहीं है, समझ रहे हो? कार्बोकटाइन बन गया, क्या कार्बोकटाइन अकेला टॉपिक नहीं है? तो कार्बोकटाइन के क्वेश्चन अभी होंगे नहीं। कार्बोकटाइन कहाँ कहाँ बनता है, उसके बारे में जब सारी बात जान लोगे, सारे रिएक्शंस को जान लोगे, तब तुमसे क्वेश्चन होने स्टार्ट होंगे। पहला स्टेप क्या होगा? यस, डबल रिंग एक्सपेंशन का केस आ सकता है। पहले वाले स्टेप में ये रिंग अटैक करेगी बेटा इस पे, नॉट रिंग, द पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड अटैक करेंगे, क्या बनेगा? एक पे एच, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो किसी पे भी एच चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या करना है आपको? यस, डबल रिंग एक्सपेंशन। अगर डबल रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। भाई 5 मेंबर्ड है तो सिमेट्रिकल ही है दोनों, तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में बना रहा हूँ। तो मैंने बताया था ना, आने वाली क्लास में एक ही स्टेप में बना दूंगा, 2 6 मेंबर्ड बनेंगी। स्टेप बाय स्टेप जाके देखना, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता है, राइट। और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा तो एक्स नेगेटिव विल अटैक। समझ में आया? तो मैंने आपको क्या कहा था बेटा कि ये जो अभी हम 5 5 6 6 स्टेप में कर रहे हैं ना चीजों को, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में कि इस पे एच डाला तो डायरेक्ट लिख दूंगा। तो समझ रहे हो, बीच में के 5 5 स्टेप गायब कर दूंगा मैं आगे। मैं आपको ये सिर्फ ये बोलूंगा कि एच एक्स ऐड करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल रिंग एक्सपेंशन विल गिव यू दिस प्रोडक्ट। अब अपने घर जाके देख लेना डबल रिंग एक्सपेंशन ये प्रोडक्ट देता है या नहीं देता है। और आपके प्रैक्टिस करनी ही, आप लोगों को तो हर बार लिख के देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना है, आपको वहां बना बना के खुद ही देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, ठीक है।
चलिए, तो आपने देख लिया एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो क्या बनता है। अब वो चाहे HX हो या दूसरा पार्ट भी हो, यानी कि दूसरी रिएक्शन इससे 1% भी डिफरेंट नहीं है, बट नाम अलग है। नाम है, लिखो, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब समझता है कोई बच्चा क्या होगा, तो क्या ऐड कर रहे हैं हम, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन होने का मतलब है एडिशन ऑफ H2O, H2O का एडिशन करना, राइट। तो आप लोग बेसिक बात तो समझते ही हैं, और वो बेसिक बात क्या है आप लोगों के लिए कि सर अगर हमारे पास एक सिमेट्रिकल एल्कीन है लाइक दिस, अभी हम सिंपल लेके बात चल रहे हैं, आपको H2O तो ऐड करना होगा बेटा, लेकिन H2O जो है, H2O अटैक करेगा क्या, जो एल्कीन है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, जो वाटर है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं जो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है ना, उस पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं है कि वो इस एल्कीन से अटैक करके भाग जाए, पॉजिटिव चार्ज तो है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, आप H2 के साथ में सॉल्यूशन को ना थोड़ा सा ये देखेंगे, ऐसा लिखा मिलेगा H2O H+, थोड़ा सा एसिड ऐड करके रखते हैं, तो ये जो H+ आ रहा है ये इस काम को थोड़ा सा आसान बनाता है। आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये एल्कीन पे आके जुड़ेगा H+, तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और फिर वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर लेगा, हो गया काम आसान, कैटलिस्ट की तरह अटैक कर एक तरीके से। या फिर आप ये भी सोचिए कि मान लीजिए लोन पेयर ने अटैक किया, ये पॉजिटिव बन गया इस तरीके से, H3O+ बन गया, राइट, और H3O+ बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इनसे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इजीली अटैक कर लेगा। आप जैसे दिल चाहें वैसे इस बात को समझ सकते हैं, पर ओवरऑल पॉइंट यही है, जब आप हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन कर रहे हैं, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम करने से रिएक्शन जो है मोर फिजिबल हो जाती है। बिल्कुल सही है, आप लोग भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ गई। आप मुझे ये दोनों पॉइंट समझ बताइए, क्या आपको समझ में आया हाइड्रेशन के केस में डाइल्यूट एसिड हम क्यों ऐड कर रहे हैं, क्या आप लोगों को क्लियर है, बोले बेटा समझ में आया दोनों पॉइंट, मैंने क्या बताया, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस H+ आयंस। बोलो यार, बड़े मजेदार चीज थी। तो हर एक रिएजेंट, हर एक कंडीशन को तो समझना पॉसिबल नहीं है, बट काफी सारी जो समझी जा सकती है उनको आप समझ, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए आपने, आप हमेशा कैसे करेंगे, आप काम आसान बना के चलेंगे, जो एसिड है आप हमेशा उस पर अटैक कर देंगे इस तरीके से, एसिड ने अटैक कर दिया H+ पे, क्योंकि अपना एक रूल होना चाहिए जिसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अटैक करने के बाद सिचुएशन क्या बन गई, आप कहेंगे सर एक पे जुड़ जाएगा आके H और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वाटर का काम भी आसान हो गया। वाटर वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वाटर अरे भैया ऐसे कैसे, हमारे पास भी लोन पेयर है, कोई छोटा आदमी समझ रहा है हमें, तो वाटर कहेगा हम मारेंगे अटैक इस पे, क्या दिक्कत हो गई, ये आ गया अटैक कर। और अब आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट वगैरह सब देखनी है, एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट पर आएंगे इस तरीके से, इधर H था, इधर OH, H पॉजिटिव। आप जानते हैं वाटर जो है एकदम उछल जाता है, अरे हम करेंगे इलेक्ट्रॉन अटैक, फिर खुद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो फिर उसे खुद ही अपने H+ से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आपको सामने आंखों के सामने आके रहेगा वो होगा कुछ इस प्रकार, कि जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पे आज आप एंड कर रहे हैं वो ये चीजें हैं। तो आपने ओवरऑल देखा, देखो H+ तो एंड में निकल गया बाहर, निकल गया कि नहीं, H+ शुरू में ऐड किया था, एंड में बाहर निकल गया, काम आसान ना, कैटलिस्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये है सिंपल सीधा साधा काम, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुई, कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं हुई, राइट। लेकिन पेपर में जो सवाल आएगा जरूरी नहीं उसमें एक्सपेंशन हो या कुछ भी हो, पर कॉन्सेप्चुअली वैसे ही चलना होगा जैसे आप लोगों को बताया है मैंने, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दे दिया है। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे पूरा डिटेल कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप कौन सा होगा, और SN1 E1 E2 कुछ टाइप का जो भी अटैक है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, सबको कंसीडर करते हुए चलेंगे। समझ में आ रही है बात। चलिए आप लोगों को मैं फिर से वही सवालों के जलजले में लेके चल जाता हूँ जो हमने आपसे पहले किए, और अब आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ देखिए, इधर है pH, इधर है Me,
पीएच और एक तरफ है एमबी। आपको कुछ नहीं करना है, यहां डबल बॉन्ड है, इस बार मैंने ऐड किया है क्या, H2O H+। आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप 2 स्टेप लिख दें क्या हुए हैं इसमें, और सीधा आंसर फिर मैं लिख दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, बस मुझे ये बताइए आपने पहले स्टेप में क्या किया। तो मैं जब समझ गया, आपने अटैक किया डबल बॉन्ड का, ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आया, देन आप मुझे बताइए उसके बाद क्या किया आप लोगों ने। बस आप बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। जल्दी बताइए बेटा। केडी सर की क्लास 9:30 पे होगी स्टार्ट, 9 नहीं है, राइट। 9:30 से 10 आपका कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा टेस्ट है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो मैंने पढ़ाया था वो भी पढ़ के जाना, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं कुछ इस तरीके से, देखो आप समझ रहे हैं कि सर पहले जुड़ेगा H यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, OH इस पे आ जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आया, बोलिए बेटा। अब ये काम हम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करा ली, प्रैक्टिस ज्यादा इसीलिए कराई है कि अब मैं एक एक स्टेप में लिखूंगा और कोई ये नहीं कहेगा ये यहाँ से कैसे बना। समझ में आ गई सभी को बात। ये सारा पढ़ाया ही इसीलिए था कि आप लोगों को एक एक स्टेप में सारी बातें लिखिए, पेपर में और बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है, तभी तो बुक्स पढ़ते हुए बच्चे रोने लगते हैं कि सर देखना, ये तो यहाँ अटैक करा, वो यहाँ कैसे आ गया, ये तो समझ में नहीं आ रही बात। तो उनके बीच में स्टेप्स होते हैं, अब आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए एक एक स्टेप में लिख के दिखाना है लास्ट टाइम, एक स्टेप से ज्यादा स्टेप मुझे नहीं चाहिए। दिस दिस दिस, बताओ बेटा। H2O H+, वेरी गुड। मुझे बताइए जल्दी से, अगर H2O अटैक करेगा, आप जानते हैं H+ अटैक करेगा, आपने एडी इसको इसलिए किया है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा किसके ऊपर, डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर लिखना सिखा रहा हूं आप लोगों को। अटैक किया H+ पे, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल बन रहा है, राइट। अब शिफ्ट होगा कि रिंग एक्सपेंशन होगा, चाहे शिफ्ट होने से मोर स्टेबल बनता हो, लेकिन मैंने क्या बताया था, व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिंग एक्सपेंशन ऑलवेज गो फॉर रिंग एक्सपेंशन। तो 1 2 3 4 5 6 ये जुड़ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 पे एक CH3 बाकी रहेगा। यानी आप समझ गए कि सर पता है क्या होगा, एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। स्पीड में गलत मत करना, अगर 1 पे CH3 है तो सर 2 पे होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या अब यही अटैक हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए बेटा, क्या यही अटैक हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन मैंने कर दी है, एक स्टेप में रिंग एक्सपेंशन कर दिया है मैंने। अब मैं ज्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है, इतने दिनों से हम एक काम कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बार बार यही हरकतें करते रहे। जल्दी बताइए बेटा। यस, अब क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। तो आप लोगों को बस मैं ये लिख, आज के बाद जब भी मैं पढ़ाया करूंगा तो मैं पहला स्टेप बताऊंगा कैसे, इस तरीके से। पहला स्टेप इज रिंग एक्सपेंशन, मैं यहां लिखा करूंगा एरो पे, बता रहा हूं मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। सेकंड इज हाइड्राइड शिफ्ट, आप जानते हैं ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और यहाँ पे OH अटैक कर लेगा, तो बहुत मजेदार प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट आपकी आंखों के सामने है, ये रहा OH। समझ में आया एक स्टेप में कहानियां। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि क्या क्या स्टेप्स हैं, मैं एक स्टेप में जंप कर दूंगा। क्लियर है सभी को बात, बोलो भाई। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा, चलिए आपको एक और मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, एक ही स्टेप में करना है। इस बार 2 4 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड के थ्रू डायरेक्ट जुड़ी हुई है, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आप पढ़ ही चुके होंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे, अगर मैं ये कहूं H2O H+ हमने ऐड किया है, तो पहला स्टेप क्या होगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा, डबल बॉन्ड अटैक करेगा पॉजिटिव पे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है किस तरफ H+ जाएगा किस तरफ। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो आप सोचते टुवर्ड द मोर स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की। तो मैं एरो पे डायरेक्ट लिख रहा हूं डबल रिंग एक्सपेंशन, डबल रिंग एक्सपेंशन।
डबल रिंग एक्सपेंशन समझते ही यस आप समझ जाएंगे सर 2 5 मेंबर रिंग्स बनेंगी, बना दीजिए, डरने की क्या बात है। आप बनाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ रहा होगा जहां पर मैं आपको ओ एच जोड़कर दिखा रहा हूं। क्लियर है, बना दिया सभी ने, वेरी गुड। देखो पहली क्लास में हमें ये नहीं आते थे, पहली क्लास में किसी के बस की नहीं एक स्टेप में यहां तक बना दे, अब आप समझने लगे हैं। यानी कि ऑर्गेनिक को हम अभी से लेके और एंड तक टच से हटने नहीं दे सकते। इनऑर्गेनिक फिजिकल फिर भी ऐसी चीज है, हालांकि ये भी चीज ऐसी है, बट इसको आप टच में रखेंगे, यानी हर हमेशा ऑर्गेनिक चलती रहेगी कंटिन्यूसली। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। अच्छा एक और बताता हूँ, है तो सिंपल ही बट मुझे थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ आप लोग। एक 5 मेंबर्ड है और एक 4 मेंबर्ड है, फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। अब आपको सीखना क्या है, इन वन स्टेप फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। बनाइए H2OH+। याद रखना जब तक सिमेट्रिकल है तब तक आप स्टेप जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में कोई बच्चे स्टेप जंप नहीं करेगा, पेपर में करके देखेंगे, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है। यहाँ तो क्या है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट, तो इसलिए टाइम भी बचाना है। पेपर में कोई टाइम बचाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है सभी को? बोले बेटा क्लियर है? वेरी गुड, शिखा ने बिल्कुल सही आंसर दिया सर, कुछ बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अब डबल रिंग एक्सपेंशन कीजिए, एक 6 और एक 5 और ओ एच जहां लगाया वहां आएगा पॉजिटिव। तो आप काफी चीजें सीख गए हैं, अब एक इंटरेस्टिंग चीज की तरफ को चलते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अब तक मैंने आपको क्या बताया बेटा, एल्कोहल्स अलग पढ़ा है, एल्कीन्स अलग पढ़ा है, लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही आइडिया दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एल्कोहल भी है इसमें और डबल बॉन्ड भी, किस पे अटैक होगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग केस और दिमाग खर्च करने वाली चीज आ गई है, समझने वाली। यानी इसको आप अलग से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे एलाइलिक, ऐसे नहीं साफ साफ लिखेंगे एलाइलिक अल्कोहल। अब आएगा खेल का असली मजा, अटैक किसी पे भी हो सकता है, और यही सोचना तो मजेदार बात है। चलिए मैं सबसे सिंपल केस से स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए। मान लीजिए बेटा मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 मेंबर्ड रिंग और डबल बॉन्डेड है, तो ये एलाइल पोजीशन हो गई, और एलाइलिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ओ दिस सेम काम मैंने कर दिया। अभी एरो पे सिर्फ मैं सिंपल केस ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको सिर्फ H+ दिया। क्या होगा, खेल है यहां से शुरू, अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड। तो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले अटैक कहां होना चाहिए। बोलिए बेटा। अगर अल्कोहल पर होगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो कि आप देख रहे हैं सर, बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे तो, राइट, वेरी गुड। क्या तुम्हें लगता है अदिति सीरियसली, ये जो स्ट्रेन तुम किसी इंसान का इग्नोर करती हो ना लड़कियां, ये कितने दुख में है, तुम ये नहीं देख रही। तुम्हें बस यूं है कि यहाँ देखो कितना मजा आएगा, चलिए यहाँ चलते हैं घूमने, पॉजिटिव चार्ज को तो मजा ही आ जाएगा। ये नहीं देख रही कि भाई इस कार्बन की हालत क्या है, कितना स्ट्रेन है इस रिंग में, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज और ला रही है उस पर। भाई साहब ये तो बहुत ही दुख की बात है, किसी बेचारे को लूटने वाली बात है, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप करके। 60 डिग्री बॉन्ड एंगल कितना हाई एस करेक्टर होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो हाईली अनस्टेबल है, ऐसा तो सोचना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। क्लियर है? दूसरी केस, और मैंने जबकि ये बात आपको पहले भी पढ़ा रखी है कि बेटा अगर ऐसा हो गया, इस पे जुड़ गया आपका H, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। यहाँ तो मैंने आपको डांसिंग रेजोनेंस वाली बात भी बताई थी, यहाँ तो सोचने की बात कुछ नहीं है। और रिंग एक्सपेंशन होगी यार, 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल है, 4 में जाना चाहेगी। ये कार्बोकैटायन भी मोर स्टेबल लग रहा है और रिंग एक्सपेंशन होने की चांसेस भी लग रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कतई सही जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? अगर ऐसा होता है रिंग एक्सपेंशन नाम की चीज,
तो ये इस पर अटैक कर लेगा, राइट। मैं इसको मैं नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये शिफ्ट कर लेगा यहाँ पे। हाइड्राइड भी शिफ्ट मत करना, यूं मत कहना सर मीजोमेरिक हाइड्राइड पहली बात तो है ही नहीं, शिफ्ट कहां से करोगे। इसने कर लिया इस पर अटैक, तो क्या बन गया बेटा, 4 मेंबर रिंग। नंबरिंग करना आप लोगों को नंबरिंग से सिखाया मैंने, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बीच में, 4 और 1 के बीच में बन गया है कनेक्शन। 1 पर अभी भी एक CH3 बाकी है, आप बनाएंगे 1 पे CH3। 2 पर क्या है, एक OH जुड़ा हुआ है, और इंटरेस्टिंग बात है 2 पे पॉजिटिव चार्ज भी आ रहे हैं, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली जा रहा है, राइट। और याद रखना अगर जिस पे OH जुड़ा हुआ हो और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो एक सेकंड नहीं लेगा, उसको कैसे मारेगा पटक के लोन पे और उसके मुंह पर, और बनेगा क्या, H+ को लूज कर देगा। दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगे एलाइलिक अल्कोहल गिवन है और रिंग एक्सपेंशन के केसेस बनते हैं, तो याद रखना हमेशा रिंग एक्सपेंशन की तरफ को जाना, मोस्टली केसेस में रिंग एक्सपेंशन ही होता है। जैसे मैं एक स्पेशल केस, एक केस और दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। केस क्या है, कुछ इस प्रकार, एक 5 मेंबर रिंग है आप लोगों के पास, और उस पर जुड़ा हुआ है OH। बताइए बेटा अटैक किस पर होगा। ये जो आपने H+ बरसाए हैं ये अल्कोहल पर जाएंगे या एल्कीन पर जाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, रिंग एक्सपेंशन एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं होता है। तो इसलिए आपको एलाइलिक अल्कोहल अगर इस टाइप का दिखता हो जिसमें रिंग एक्सपेंशन होता है, तो वहां आप रिंग एक्सपेंशन वाले रास्तों को फॉलो जरूर कीजिए। चाहे OH हटने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा हो, चाहे वो ज्यादा स्टेबल क्यों ना हो, रिंग एक्सपेंशन वाला रास्ता फॉलो करना है। हमने पहले से ही देखा है रिंग एक्सपेंशन तो हमेशा इसी रास्तों को फॉलो करता है, चाहे लेस स्टेबल कार्बोनाइन क्यों ना बन रहा हो। बट मैं यहां से आपको क्या कहना भी चाहता हूं, सिखाना भी चाहता हूं, कोई भी बच्चा इससे दिमाग में ये आइडिया ना लगाए आकाश क्या वो अनअकैडमी वाले चैनल की बात कर रहे हो आप, अनअकैडमी वाले पे एक बार मैं जरूर देखूंगा आज क्या सिचुएशन है। अच्छा तो मैं आपको क्या बता रहा था बेटा, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये आइडिया कोई बच्चा ना लगाए कि सर अगर एलाइलिक अल्कोहल आ गए तो हमेशा डबल बॉन्ड पे अटैक होगा। नेवर मेक दिस कॉन्सेप्शन। समझ में आई बात आपको। मैं यहां बता रहा हूं, यहां पर ऐसे केसेस में जब रिंग एक्सपेंशन होने के चांसेस होते हैं, उस केस में आप देखेंगे डबल बॉन्ड पे अटैक हो रहा है, तो आप में से काफी बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट कर लेते हैं, अच्छा सर आज के बाद ऐसा नजर आया यही अटैक करेगा। मैं ऐसे एग्जांपल भी लाके दिखाऊंगा जिसमें अल्कोहल पे अटैक होगा, लेकिन यहां तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, रिंग एक्सपेंशन है। तो यहां आप लोग फिर से वही काम करेंगे, आप बोलेंगे सर देखो अटैक होगा डबल बॉन्ड पे, बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज, जैसा कि मैं बार बार समझा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि आप जैसे बच्चे बड़े दुखी करते हैं कि सर आपने तो डबल बॉन्ड पे अटैक करवाया था हमेशा, अब यहाँ देखना आप कह रहे अल्कोहल चलेगा, हम कैसे समझेंगे। तेरे को बता तो रहा हूँ भाई मैं, क्या मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूँ तुम इसके पीछे। अभी आएंगे बेटा उस पे, यस अभी आएंगे, अदिति रुक जाओ, हर टाइप पे आएंगे, डोंट वरी। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो आपने देखा भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और OH यहाँ पे, राइट। तो आप लोग जानते हैं कि सर अगला स्टेप होगा रिंग एक्सपेंशन, और जब आप रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन करने से फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा होगा, 6 मेंबर रिंग वाले पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव सा चार्ज आ जाएगा, राइट। और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हो गया OH, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। आप जानते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या है, यू नो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते, बोलो भाई। बिल्कुल जानते होंगे, जानना भी चाहिए आप लोगों को। फाइनल प्रोडक्ट इज लाइक दिस,
6 मेंबर रिंग पर, राइट, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और कीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप इसको देखिए भाई सभी लोग। बात कुछ इस प्रकार है कि अगर एक 4 मेंबर रिंग है मेरे पास और एक 5 मेंबर रिंग है, तो समझ के चलना, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा कहाँ किस पर अटैक होगा, क्योंकि जब मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूं तो वहां आपको अपने आप सोचना होगा पेपर में, ठीक है। अब ये नहीं कि सर ने कहा था डबल बॉन्ड की जगह OH पे भी हो सकता है, तो इसमें OH पे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं होने चाहिए तुम्हारे। अगर तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए अपने आंसर से ही, तो पेपर में थोड़े पता होगा कि सर ने क्या कहा था, वहां तो आप बस अपना कॉन्सेप्ट चलाते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। अगर मैं H+ आयंस को ऐड करता हूं तो वो कहां अटैक करेगा? नहीं दिव्या, 10 PM वाली क्लास मैं लगाना भूल गया हूँ, आज स्पेशल क्लास, दैट इज वाई आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज क्लास नहीं है, लेकिन कल लगाऊंगा मैं, याद रखना दिन में। तो टाइम टेबल आप देख लेना। 4 या 5 PM के अराउंड मैं एक क्लास लगा दूंगा आप लोगों की कल। तो अभी भी सभी बच्चे कह रहे हैं सर एल्कीन पर ही अटैक होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन पे अटैक होगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज कुछ मजेदार स्टेबलाइज लग रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो फिर से वही बात है, 4 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहां सेक्टर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज वैसे भी स्टेबल नहीं है। तो बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। आकाश, मैं तो सॉरी, लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात की थी और मैं भूल गया, तो मैं एक बार अभी बस इस क्लास के एंड होते एक बार चेक कर लूँगा, पक्का पक्का, ठीक है। सो सॉरी, कभी स्किप हो जाता है दिमाग से। तो आप जानते हैं एल्कीन पर अटैक हुआ तो क्या बना? बना दो, डरने की क्या बात है। OH पॉजिटिव। अब क्या होगा, कोई बता सकता है? अब क्या होगा? यहां से आगे खेल है मजेदार, बोलो। रिंग एक्सपेंशन नाम की भी कोई चीज होती है, क्लियर है? अब आप देखो, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, OH को तो मेहरबानी करके कभी शिफ्ट मत करना। अब होगा बॉन्ड शिफ्ट एक तरीके से। जब बॉन्ड शिफ्ट होता है तो नंबरिंग के तरीके से चलेंगे सभी लोग, 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, वो तो 5 थी ही, और चौंच से चौंच मिलाए एक और 5 मेंबर रिंग है जो कि 1 पे है, सॉरी जो, राइट, बिल्कुल सही बनाया मैंने, 1 पे आ गई चौंच। और यहां आ गया है आपका OH, तो यहां आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और अब हम इसका अगला स्टेप जानते ही हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे वो यहां, चोंच मिलाए सजना, ये है फाइनल स्टेप। दिस इज योर फाइनल स्टेप, क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ, सोच के आना, ठीक है, लॉजिकली सोचना भाई। क्वेश्चन डिफिकल्ट है नो डाउट, फिर भी कोशिश करने में क्या बुराई है। दिस इज योर होमवर्क एंड आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छे से पढ़ के आना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, a 6-membered ring like this, double bond CH3 OH CH3 CH2 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 double bond this। आपको क्या करना है, देखो यही तो है पेपर के क्वेश्चन जिसमें सबकी हालत खराब होती है। ये दे दिया मैंने H+, एलाइलिक अल्कोहल आपको इसमें भी नजर आ रहे हैं। अब आप जानते हैं, आप सोचिए कौन कहां अटैक करेगा, विच इज मोर स्टेबल। हर जगह अटैक करने की पॉसिबिलिटीज को कंसीडर कीजिए। मैंने क्या बताया, यहां अटैक कीजिए तो ये कार्बोकैटायन है, यहां अटैक करेंगे तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, यहां अटैक करेंगे तो ये बन सकता है। कंसीडर द स्टेबिलिटीज, सभी की स्टेबिलिटीज को कंसीडर कीजिए एंड देन बताइए। 2 बार रिंग एक्सपेंशन कैसे होगा? क्या तुम बिल्कुल बुद्धू हो सभी लोग? जब ये प्लस एम स्टेबलाइज हो ही रहा है तो अब रिंग एक्सपेंशन कराने की कोनो आवश्यकता नहीं है। क्लियर है सभी को?
प्लस एम से ज्यादा तो स्टेबलाइजेशन कुछ नहीं करता था कोई भी। प्लस एम आ गया तो भूल जाइए जीवन में सब कुछ। हो कितनी बार बतानी पड़ेगी ये चीजें, कैसी हरकतें भी करते हो अब भी तुम लोग। ठीक है, ये पीडीएफ चलो ठीक है। आज अब तक की जो क्लासेस हुई हैं, वैसे मैं शेयर करना चाहता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ हमेशा पूरी एक ही मिले। ये पूरी एक मिल जाएगी। पार्थ बेटा, आपको पता है क्या करना है? आप लोगों की इमेजिनेशन तो बहुत बढ़िया होती है कि सर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए, और उसमें फिर वैसा हो जाए तो कैसा हो जाए, बहुत अच्छी बात। बस आपको थोड़े टाइम क्या करने की जरूरत है, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इसको सीखने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। आपका ऐसा कोई केस तो है नहीं कि जो तुमने सोच लिया और दुनिया में कभी हुआ नहीं। उन सब केसेस को एक एक करके मैं आपकी क्लास में लाता रहूंगा। अगर आप सोचिए, आप आज से पहली जीओसी में मेरे पास ये क्वेश्चन लिए आते, कौन सा वाला, ये वाला, और मुझे कहते सर बताना क्या होगा इसमें, तो मैं तुम्हें क्या कहता, मैं कहता कि चुपचाप बैठे रहो, जब वक्त आएगा तो समझ जाओगे। क्योंकि जीओसी करते वक्त मैं तुम्हें ये सारी बातें नहीं समझा सकता, तभी तो आसान लगती है अभी। तो इसीलिए आपके हर सवाल का जवाब आएगा। तो पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। आदित्य, मैंने आपको होमवर्क दिया है, विच मीन्स ये आपका होमवर्क ही है। आप कंसीडर कीजिए, सारे कार्बोकेटाइन वगैरह बनाइए और सोचिए क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? अरे नहीं भाई नहीं। बेटा पार्थ, ये खुद सोचा करो कि ये वाला जो बॉन्ड होगा ना, काफी स्ट्रॉन्ग, sp2 कार्बन से जो जुड़ा हुआ बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। समझ रहे हो? क्लेडन वाला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, उसमें 2 मिनट लगनी है। ये रहा। सबसे पहले HCl में ये H प्लस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं पे ज्यादा स्टेबल है तो मैंने यहीं पे बनाया, राइट। अब आप जानते हैं रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी, या तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, कोई फायदा नहीं, या फिर आप कहेंगे सर क्या रिंग कॉन्ट्रेक्शन होगी इस बॉन्ड को शिफ्ट करने पे, वो भी फायदा नहीं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये कार्बोकेटाइन बनता है। अब इन दोनों में देखो, ये यहाँ 4 मेंबर रिंग थी, इसी मॉलिक्यूल का तो पार्ट है। अभी कितना बन गई? 5 मेंबर। 6 वाली 6 है ही, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। रिंग एक्सपेंशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वहां स्टेबिलिटी और कार्बोकेटाइन से ज्यादा डोमिनेटिंग रिंग एक्सपेंशन कई बार हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये देखो, ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ बन जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा। अरे यार रजनीश, मैं ये बात कितनी बार बताऊं तुम्हें, कितनी बार मैं आप लोगों से इसी चीज को डिस्कस करूं कि जब रिंग एक्सपेंशन होता है तो वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन नहीं देखी जाती। एक मिनट रुको जरा तुम लोग, तुम्हें मुझे दिखाना ही पड़ेगा, कितनी बार समझाऊं। कहाँ गया वो केस जहां मैंने सबसे पहली बार पढ़ाया था, ये देखो, रिंग एक्सपेंशन। अब तुम पुरानी क्लास भूल गया तो मुझे गुस्सा आता है। अगर हम हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं, मैंने क्या बताया था, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो 4 ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी रिंग एक्सपेंशन होगी, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी मैटर करती है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो आप फिर हर बार क्या हर क्वेश्चन में बार बार यही पूछोगे कि सर रिंग एक्सपेंड होने पे अल्फा हाइड्रोजन कम है? यहां भी थी। पुरानी क्लास का कोई क्वेश्चन मुझे पूछता है, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने हर चीज को बहुत स्लोली और एक एक चीज, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे, टाइम टेबल आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। स्पेशल क्लास कल ही होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बाय बाय एवरीवन, अच्छे से रिवाइज कीजिए पॉइंट्स को।